श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पौष पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के बारे में। साल में आने वाली हर एक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलती है। इस बार पौष पूर्णिमा से महाकुंभ मेले का आरंभ हो रहे हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में विशेष महत्व है कि पूर्णिमा का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने के लिए शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा को व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा तथा उसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह 5:02 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदय काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी को सोमवार के दिन रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इसी के साथ इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस बार पौष पूर्णिमा से यानी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान ओम गिरिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब पूजा स्थल पर एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इसके बाद शाम के समय एक कलश में पानी भरकर भगवान विष्णु को पंच अमृत, केला और पंजरी का भोग अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा पढ़े या किसी पंडित जी को बुलाकर श्री सत्यनारायण की कथा करवाई। आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें और पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। पंडित या किसी मान्य को दान दक्षिणा दें और चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना करें। आइए अब हम आप सभी को पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना के दौरान मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही मन को शांति प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर माँ तुलसी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुके हुए काम जल्दी ही पूरे होंगी। इसके अलावा पौष पूर्णिमा के दिन घर के मेन गेट पर देसी घी का दीपक जलाएं। इससे घर में नकारात्मकता का ऊर्जा का आगमन नहीं होगा और सभी तरह की परेशानी जल्द ही खत्म होगी। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद दीपदान करें। माना जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सनातन धर्म में किसी शुभ तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में आप पौष पूर्णिमा के दिन श्राद्ध अनुसार अन्न दान और वस्त्र दान का
दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों को दान करने से पैसों से तिजोरी भरी रहती है, साथ ही बिजनेस में भी लाभ प्राप्त होता है। अब हम आप सभी को पौष पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं। पौष पूर्णिमा की कथा के अनुसार कटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस जोड़े के जीवन में धन संपत्ति किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह दुखी रहते थे, जिसका कारण था इनका कोई संतान न होना। एक दिन इनके शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली, जिस पर योगी ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उससे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्रमा की पूजा करें। कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ने चांद की पूजा आरंभ की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से परिणाम स्वरूप धनेश्वर पिता बन पाया। ऐसे में जो कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मुख्य तौर से यह व्रत पुत्र पुत्री और पोते पोतियों के लिए किया जाता है। इतनी ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब हम सभी मिलकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। यह चालीसा विशेष रूप से रोगों से बचाव, मानसिक शांति और पवित्रता बनाए रखने में सहायक होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा घरों में रखना पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए विष्णु जी की पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी चालीसा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं तुलसी चालीसा के लाभ के बारे में। घरों में तुलसी चालीसा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जातक के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा बनी रहती है। तो आइए हम सभी मिलकर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय माता नासाय। नमो नमो जय कुमति नस्वानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीस नवाओ। निज जन जान ही मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, जिस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहु माता यह अब मोर पर दया, निर्मल होवे सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानहु नाही कुछ नेम अचारा, क्षम हो माता अपराधी हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, और स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सो भी नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी जो मन इच्छा होए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।